हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग एक वीडियो का सीरीज बना रहे हैं जिसके अंतर्गत हम बाल विकास के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके सी टेट में पूछे जाते हैं, सी टेट में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ जो आपके शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं, उन टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस रहेगा, ये पूरी तरह से नए पैटर्न पर आधारित रहेगा, जिसमें हम लोग एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो अभी के समय की मांग है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करने से आपका जो है, आपका जो पैटर्न है उससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हो, फिर आप उस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। तो जितने भी मेरे शिक्षक भर्ती की तैयारी वाले भी साथी हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज बनाते जाएं, तो आपका एक प्रैक्टिस बना रहेगा। और आप टाइम को भी ध्यान दें कि किस तरह से हम टाइम पे इस क्वेश्चंस को खत्म खत्म कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। पहले असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए चालू करते हैं। पहला है असर्शन में, एक ही आयु के दो बच्चों की अधिगम उपलब्धि भिन्न हो सकती है, भले ही उन्हें समान शिक्षण दी जाए। ये बिल्कुल सही बात है कि जो दो बच्चे होते हैं उनकी अधिगम शैली अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सारे बच्चों का जो व्यक्तिगत जो विभिन्नता है वो इम्पोर्टेंट होती है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और प्रत्येक बालक की परिपक्वता और अनुभव की गति अलग-अलग होती है। ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले में असर्शन में कहा गया था कि दो बच्चे को हम सेम टाइप का शिक्षा देंगे फिर भी अलग-अलग तरीके से सीखते हैं, क्योंकि उनके जो बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो परिपक्वता और अनुभव की गति क्या होती है, अलग-अलग होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षक को किसी भी अवधारणा पर शिक्षण तभी प्रारंभ करना चाहिए जब बालक उस अधिगम के लिए विकासात्मक रूप से तैयार। ये भी बिल्कुल सही चीज है कि जब तक से बच्चा पूरी तरह से परिपक्व नहीं है उस चीजों को समझने के लिए, आप उनको नहीं समझा सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई फिफ्थ क्लास का बच्चा है, उसको हम लोग अगर ट्वेल्थ क्लास के मैथ्स को समझाने की कोशिश करेंगे तो हम उसको नहीं समझा पाएंगे उस पर जो है, क्योंकि बच्चों का जो मानसिक विकास है वो उतना नहीं हो पाया है कि उस चीजों को समझ पाए। सीखना तभी प्रभावी होता है जब आवश्यक शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक परिपक्व प्राप्त हो चुका है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सीखना तभी संभव है जब बच्चों में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से क्या हो जा रहे हैं, परिपक्व हो जा रहे हैं। ये दोनों चीज सही है और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विकास और सीखना समानार्थी अवधारणा है तथा दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। विकास मुख्यतः परिपक्वता से संबंधित है, जबकि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण से संबंधित प्रक्रिया है। नहीं, ऑप्शन ए जो है, जो असर्शन है वो गलत है, क्योंकि देखिए समानार्थी अवधारणा नहीं है, विकास एक अलग अवधारणा है, सीखना एक अलग अवधारणा है। क्योंकि जब तक से आपका विकास नहीं होगा आप सीख नहीं पाओगे। तो विकास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप सीखना प्रारंभ करते हैं, आप मानसिक रूप से विकसित हो जाओ या शारीरिक रूप से विकसित हो जाओ। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए प्रयुक्त, एक दूसरे के स्थान पे प्रयुक्त नहीं कर सकते। जैसे कि रीजन में बताया गया है कि जो विकास होता है वो क्या होता है, परिपक्वता से संबंधित होता है, जबकि जो सीखना है वो अनुभव और प्रशिक्षण से संबंधित रहता है, जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड रहता है। तो ये है। तो दर्शन जो है वो क्या है, गलत है और आर सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। तो चौथा प्रश्न है, किसी बालक का उच्च बौद्धिक स्तर यह सुनिश्चित नहीं करता कि वह प्रत्येक स्थिति में श्रेष्ठ अधिगम प्रदर्शित करे। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अधिगम केवल बौद्धिक का परिमाण न होकर प्रेरणा, रुचि, वातावरण और पूर्व अनुभव से भी प्रभावित होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है और दोनों एक दूसरे की क्या करिए, व्याख्या करिए। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया था कि कोई बच्चा बहुत होशियार है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छे तरीके से चीजों को समझेगा, क्योंकि बच्चा का बौद्धिक स्तर तो सही है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों के बौद्धिक स्तर के साथ साथ उसका पर्यावरण भी बहुत मैटर करता है कि वो किस पर्यावरण में पढ़ रहा है। अगर उसका जो वातावरण है वो खराब है तो उसके बौद्धिक स्तर को क्या करेगा, वो प्रभावित करता है।
बालक को उसकी विकासात्मक अवस्था से अधिक कठिन कार्य देना कभी कभी अधिगम में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ये बिल्कुल सही चीज है। विकास और सीखने के मध्य तत्परता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों भी सही है और ये एक दूसरे की क्या कर रही है, व्याख्या कर रही है। विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाने में उपयोगी है। बिल्कुल सही है। बालक पहले व्यापक प्रक्रियाओं व्यक्त करता है, बाद में विशिष्ट एवं नियंत्रण व्यवहार विकसित करता है। ये भी बिल्कुल सही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है आगमन विधि। आप आगमन विधि में क्या करते हो? हम जो है एक मिनट, हम जो है आगमन विधि में क्या करते हैं कि हम लोग बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं और एग्जाम्पल से समझा के फिर उसका हम लोग लास्ट में क्या बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं। इसी की बात कर रही है ये दोनों सही। विकास की प्रक्रिया को केवल जैविक परिपक्वता द्वारा नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल सही है कि केवल जो जैविक प्रक्रिया नहीं होता, विकास में संज्ञानात्मक भी होता है, इमोशनल भी होता है और आपका मेंटल डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। अधिगम एवं पर्यावरण अनुभव विकास की दिशा और गति को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये बिल्कुल सही है और एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रही है। यदि दो बालकों को समान अनुभव दिए जाए तो उनकी उपलब्धि अनिवार्य रूप से समान होगी क्या? बिल्कुल गलत है। अगर समान शिक्षा दे तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण अलग अलग होते हैं। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत स्वीकार करता है कि सभी बालक को विकास की गति समान नहीं होती। ये बिल्कुल सही है। तो असर्शन जो है हमारा क्या था, गलत था और रीजन सही था। विकास और सीखना एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, फिर भी दोनों की प्रकृति अलग है। बिल्कुल सही है। विकास में परिपक्वता की भूमिका मुख्य होती है और सीखना मुख्यतः अनुभव एवं प्रयास से होता है। ये बिल्कुल सही है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। किसी बालक में सीखने की क्षमता का आकलन करते समय केवल उसकी वर्तमान उपलब्धि को देखना पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही है। विकासात्मक स्तर में हम लोग उसकी परिपक्वता भी देखते हैं, अनुभव भी देखते हैं, सीखने के अवसर भी उनके अधिगम क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये दोनों बिल्कुल सही है और दोनों एक दूसरे की क्या कर रही है, व्याख्या कर रही है। विकास की प्रत्येक अवस्था में सीखना संभव है, हाँ, किंतु सभी प्रकार का सीखना प्रत्येक अवस्था में समान रूप से संभव नहीं है। ये बिल्कुल सही है। बच्चा सीखेगा, ये तो कंफर्म है, बट हर अवस्था में सेम टाइप के सेम क्वांटिटी में या क्वालिटी में सीखेगा, ये आवश्यक नहीं होता। विकासात्मक तत्परता यह निर्धारित करती है कि बालक किस विशेष अधिगम अनुभव से कितना लाभ प्राप्त कर सकता है। ये भी बिल्कुल सही है और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। इसमें तत्परता की बात हो रही है, इसमें विकास की बात हो रही है। दोनों सत्य है परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। विकास सीखने की पूर्व शर्त है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कुछ चीज सीखना है तो उसके लिए आपको विक, विकास जरूरी है। विकास पहले होगा, आप विकसित पहले होगे। ठीक है, तो सीखने के लिए, सॉरी, विकास के लिए सीखना इंपॉर्टेंट, पहले इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट में हमेशा याद रखना कि विकास पहले होगा फिर आप सीखोगे। ये नहीं होगा कि पहले आप सीख जाओगे फिर आपका विकास होगा। ये उल्टा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पहला जो है वो गलत है। सीखना विकास को प्रभावित नहीं करता क्योंकि विकास जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। सीखना जो है विकास को प्रभावित करती है, लेकिन लेकिन विकास विकसित होने के लिए सीखना जरूरी है, सीखने पहले जरूरी है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में केवल जैविक रूप से निर्धारित होते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। तो दोनों क्या है, असत्य है। अब जो क्वेश्चन है इस टॉपिक में कैसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर हम बात करेंगे। एक शिक्षक बच्चों को बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहा है और उनमें निम्न अवस्थाएं चिन्हित कर रहा है। तो अगर बच्चे का हमको भाषाई विकास करना है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले बच्चों का हम लोग ध्वनियों को क्या करेंगे, उच्चारण करवाएंगे। जब बच्चा अच्छे से ध्वनि का उच्चारण कर रहा है तो हम उनको सिखाएंगे किस तरह से हम ध्वनि से शब्द बनाएं। जब बच्चा वो भी सीख जाए तब हम करेंगे कि दो दो तीन तीन शब्द
दो दो तीन तीन शब्द जोड़ के उनको बोलने का प्रयास करेंगे। जब वो चीज भी कर लेगा तब अंत में हम उसका क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दो से स्टार्ट होगा, फिर दो एक। दो एक कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीखने की प्रक्रिया में निम्न घटनाएं घटित होती है। कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है और सबसे पहले कौन सी घटित होती है? व्यवहार में परिवर्तन, प्रेरणा का उत्पन्न होना, अभ्यास एवं अनुभव, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास। देखिए, अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? आपका मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले ये आएगा। तो दो सबसे पहले आएगा तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब दो के बाद या तो चार आएगा या तीन आएगा, ये पहले आएगा। फिर जब आप प्रेरणा हो गए, फिर आप क्या करोगे? अनुभव, अभ्यास और अनुभव करोगे। ठीक है, ठीक है। जब आपको मोटिवेशन मिल गया, फिर आप उसके लिए क्या करोगे? प्रशिक्षित हो, प्रशिक्षण प्रारंभ करोगे। ये दूसरे नंबर में करोगे। फिर उसी प्रशिक्षण के द्वारा आप क्या करोगे? लक्ष्य को प्राप्त प्राप्त करने का प्रयास करोगे कि भाई आपको क्या करना है। ये सब चीज हो जाएगा तो फिर आपके लास्ट में क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। तो हो जाएगा आपका थ्री, दो तीन, तो ऑप्शन नंबर सी। एक बालक के विकास में निम्न परिवर्तन देखे गए हैं। एक बालक का विकास में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बच्चा जो है दौड़ना सीखेगा, कि बैठना सीखेगा, कि चलना सीखेगा, कि खड़ा होना सीखेगा? सबसे पहले वो क्या सीखता है? बैठना सीखता है। जैसे ही आए ये वाला ऑप्शन, ये वाला खत्म होगा। फिर जब वो बैठना सीख गया तो फिर वो क्या सीधा चलने लगेगा कि नहीं? उसके बाद वो जो है खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित घटनाओं को विकास और सीखने के संबंध में के अनुसार क्रमबद्ध करो। तो विकास और सीखने के संबंध में हमको क्या करना है? इसको क्रमबद्ध करना। देखिए, अधिगम अनुभव प्राप्त होना, व्यवहार में परिवर्तन होना, परिपक्वता का विकास होना। सबसे पहले आपको सीखने के लिए क्या चीज करना पड़ेगा? तत्परता दिखाना। ठीक है। जैसे ही आप सीखने के लिए तत्परता दिखाओगे तो ये वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। आपको कुछ चारों ऑप्शन को देखने ही नहीं पड़ेंगे, पहले ही ऑप्शन आप देखोगे, सीखने की तत्परता उत्पन्न होना, फिर उसको बना सकते हैं। एक शिक्षक ने संज्ञानात्मक विकास के दौरान निम्न प्रक्रियाएं देखी। एक शिक्षक ने संज्ञानात्मक विकास के दौरान निम्न प्रक्रियाएं देखी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? समस्या का समाधान करेंगे, कि संवेगात्मक संवेदनात्मक अनुभव करोगे, अवधारणा का निर्माण करेंगे, कि तार्किक चिंतन करोगे। सबसे पहले आप करोगे अनुभव करोगे। जो भी कोई भी समस्या है या कोई भी चीज को हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम उसको अनुभव करेंगे। फिर जब हम अनुभव कर लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उस पर तार्किक चिंतन करेंगे कि किस तरह से उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जब वो सॉल्व करेंगे तो हम एक क्या बनाएंगे? एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, एक अवधारणा बनाएंगे कि हम उसको किस तरह से हम क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते। तो पहले में ये आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में ये आएगा। जब ये तीनों चीज हो जाएगा तो हम समस्या का क्या करते हैं? समाधान करते हैं। तो चौथे नंबर में ये आ जाएगा। तो टू फोर, तो टू फोर, अच्छा एक मिनट, टू से स्टार्ट होगा तो ये वाला ऑप्शन चलेगा, फिर फोर, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। बाल विकास में निम्न कारक कार्य करते हैं। सबसे पहले कौन सा इंपॉर्टेंट होता है बाल के विकास में? जो सबसे पहले स्टार्ट होता है वो है वंशानुक्रम। तो ये वाला ऑप्शन चलेगा। फिर सेकंड नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पर्यावरण। जैसे ही आपको टू और फोर दिखेगा तो आप टू फोर वाला ऑप्शन नंबर ए है, तो आप इसको निकाल लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ये चीजों भी आपको देखना है कि आपको सारे उत्तर से नहीं निकालने हैं, आप एक दो उत्तर निकाल के ऑप्शन को काट के वहां पहुंच सकते हैं। निम्न अवस्थाओं में विकासात्मक तत्परता के संदर्भ में क्रमबद्ध करें। ठीक है, विकासात्मक तत्परता मतलब सबसे पहले आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रभावी अधिगम, शारीरिक मानसिक परिपक्वता, व्यवहार में परिवर्तन, सीखने की तैयारी। हमको अगर
विकसित होना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हम परिपक्व हो। किसी भी चीज को सीखना है तो हमको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? परिपक्व। हम परिपक्व हो गए, फिर हम क्या करेंगे? सीखने की तैयारी। 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए है। और इसको उसके बाद क्या आ जाएगा? 1 और 3। सारे ऑप्शन तो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़े इसमें। एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित चरणों से गुजरता है। सबसे पहले क्या करता है? अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण करेगा कि ध्वनि का अनुकरण करेगा, शब्द भंडार में वृद्धि करेगा कि सरल शब्दों का प्रयोग करेगा? सबसे पहले बालक क्या करेगा? ध्वनि का अनुकरण करेगा, जो भी उसके माँ बाप बोलेंगे इसको अनुकरण करेगा। ठीक है। फिर वो क्या करेगा? सरल शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ करेगा कि कौन कौन से छोटे छोटे शब्द है जिसको आप बच्चे को सिखाते जाओ। फिर आप क्या करोगे? उसके शब्द भंडार में वृद्धि कराओगे। फिर लास्ट में फिर वो क्या बनाना चालू करेगा? अर्थपूर्ण वाक्य बनाने का प्रारंभ करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न पहले भी बनाए हैं। तो सबसे पहले अब कोई चीज समस्या का समाधान करने का सीखना है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव करने के बाद समाधान करने का हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ठीक है। नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? समस्या का पहचान करेंगे कि समस्या क्या है। जब हम लोगों ने समस्या का पहचान कर लिया है तो उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग उसका अनुभव करेंगे। अनुभव प्राप्त करेंगे कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, किस चीज पर हम फोकस कर सकते हैं। तो इसका 1 और ऑप्शन नंबर 3, एक दूसरा नंबर आएगा तो 1 3, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। एक शिक्षक ने विकास और सीखने की संयुक्त प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों से व्यक्त किया है। सबसे पहले कौन सा चरण आता है? आपकी परिपक्वता आता है। परिपक्वता हो गया, फिर आपकी तत्परता इंपॉर्टेंट है। फिर आप अधिगम अनुभव प्राप्त करोगे, फिर लास्ट में आपके व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब इस सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस के बाद अब स्टेटमेंट बेस्ड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक पर? इस पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास जन्म से पूर्व प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है, ये भी बहुत सही बात है। विकास की गति सभी व्यक्तियों में समान होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। सभी व्यक्तियों में क्या होती है? अलग अलग होती है। विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो जहाँ पे भी 3 होगा वो गलत होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 गलत, ये भी गलत। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 to 4, 1 to 4, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है, बिल्कुल सही है। सीखना केवल विद्यालय में होता है, जहाँ पे केवल आ गया नेगेटिव वर्ड है, गलत। सीखना अनुभव पर आधारित होता है, बिल्कुल सही। सीखना जीवन पर्यंत चलते रहता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 1 3 4। विकास एवं सीखने के संबंध में परिपक्वता सीखने को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। सीखना विकास को गति प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। विकास और सीखना परस्पर पूरक है, ये भी सही बात है। सीखना और विकास से पूर्णतः स्वतंत्र है, ये जो है क्या है? गलत है। तो ये क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास की विशेषता को व्यक्त करते हैं? विकास क्रमबद्ध होते हैं, बिल्कुल सही है। विकास बहुआयामी है, बिल्कुल सही है। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है, ये गलत है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, ये सही है। तो 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी। सीखने के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सीखना अनुभव और अभ्यास का परिणाम है, बिल्कुल सही है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है, बिल्कुल सही है। केवल सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन है, बिल्कुल गलत है। सीखना उद्देश्यपूर्ण हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 to 4। 1 to 4। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। विकास केवल अनुवांशिक कारकों का परिणाम है, बिल्कुल गलत है। विकास इन दोनों का अंतर किया तो क्या हो जाएगा? 1 to 4, ऑप्शन नंबर बी। बाल विकास के संदर्भ में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, बिल्कुल सही है। विकास सिर से पैर की ओर जाता है, ये भी सही है। विकास के केंद्र की परिधि की ओर होती है, ये भी सही है। विकास का कोई क्रम नहीं होता, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। उसका उत्तर हो जाएगा 1 to 3। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए।
सीखना में तत्परता आवश्यक है। जब तक से बच्चा मोटिवेट नहीं है आप उसको नहीं समझा सकते। परिपक्वता तत्परता को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही। सीखना परिपक्वता को प्रभावित नहीं करती है, ये गलत है। सीखना और विकास और सीखना एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही। इसका उत्तर हो जाएगा 1 to 4, ऑप्शन नंबर बी। विकास की अवधारणा क्या है? विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। विकास की गति अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। विकास के सभी पहलू एक दूसरे से संबंधित है, ये भी सही है। विकास केवल बाह्य कारकों पर निर्भर करता है, ये गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 to 3, ऑप्शन नंबर बी। जी लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। सीखना और विकास दोनों व्यवहार को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। सीखना सीखना विकास की पूर्व शर्त है, बिल्कुल गलत। विकसित होने के लिए पहले सीखना नहीं हो सकता, ठीक है। ये जरूर सही है कि अगर हमको सीखना है तो सीखने से पहले हमारा विकसित होना जरूरी है, लेकिन विकसित होने के लिए पहले सीखना नहीं। तो ये बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान दीजिए। ये स्टेटमेंट सही है। सीखना विकास को दिशा और गति प्रदान करती है, ये भी सही है। तो ये तो क्या हो जाएगा? 1 3 4, 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपके 31 प्रश्न कंप्लीट होते हैं इस टॉपिक से। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और इस सीरीज में हम और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे, पूरे टॉपिक वाइज। और क्वेश्चंस के लेवल को हम और कठिन करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा कठिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, ताकि आपको जो है पेपर में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर आप इस मेरे चैनल पे नए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर कर सकते हो। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।